नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है द थर्ड लेवल से। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या था और ये कहाँ स्थित था। आंसर होगा द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तो दिस थर्ड level was not present there physically, but Charlie claimed it to be present there. The third level was at Grand Central Station in New York. The third level न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को संदर्भित करता है। यद्यपि यह थर्ड लेवल शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन चार्ली ने इसके वहां होने का दावा किया था। तल न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज साइकाइट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। मनोचिकित्सक कौन था, उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। आंसर होगा सैम वॉज ए साइकाइट्रिस्ट, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट इट वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, ही एक्सप्लेन्ड दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry, etc. Due to all these, Charlie was upset, so the imagination of the third level rose in his mind. This imagination of him was an escape from reality. सैम एक मनोचिकित्सक था, वह चार्ली का दोस्त था। उसने तीसरे तल के बारे में बताया कि यह केवल चार्ली की कल्पना थी। उसने बताया कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता इत्यादि से भरा हुआ है। इन सभी के कारण चार्ली दुखी था, इसलिए तीसरे तल की कल्पना उसके दिमाग में उठी। यह कल्पना उसकी सच्चाई से बचने की थी। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल। चार्ली ने तृतीय तल में कैसे प्रवेश किया। चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच ए सब अर्बन ट्रेन। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, ही थॉट इट वॉज अ सेकेंड लेवल, बट ही हैड रीच द थर्ड लेवल। चार्ली को अपने कार्यालय में देर हो चुकी थी, वह जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए वह उपनगरीय रेलगाड़ी पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। वह एक गलियारे में खो गया। उसने सोचा कि वह दूसरे तल पर है, लेकिन वह तीसरे तल पर पहुंच गया था। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा। आंसर होगा इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल। ही हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। क्लियरली द लेटर वॉज द रिजल्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। पत्र में सैम ने चार्ली को बताया था कि वह तीसरे तल पर रह रहा था। उसने चार्ली और उसकी पत्नी को तीसरे तल को खोजते रहने के लिए भी कहा। स्पष्ट रूप से वह पत्र चार्ली की कल्पनाओं का परिणाम था। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह तृतीय तल पर था, चार्ली ने क्या किया। आंसर होगा चार्ली वेंट टू न्यूज स्टैंड, he saw the stack of newspapers. It was the World, which was not published any longer. The lead story was about President Cleveland. Later he discovered in the public library files that it was printed on June 11, 1894. चार्ली न्यूज़ स्टैंड में गया, उसने अखबारों के ढेर को देखा। यह दी वर्ल्ड था जो अब प्रकाशित नहीं होता था। मुख्य कहानी राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। बाद में उसने सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में उसे पाया कि वह 11 जून 1894 को छपी। छठवां क्वेश्चन है हु वॉज सैम विनर, वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड एंड वाई। सैम विनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों। आंसर होगा सैम विनर वॉज अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। Charlie's friend Sam disappeared all of a sudden without trace, but Charlie could make a guess because he knew that Sam liked girls' work very much. सैम विनर चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। चार्ली का दोस्त अचानक से एक संकेत के बिना गायब हो गया था, लेकिन चार्ली अनुमान लगा सकता था क्योंकि वह जानता था कि सैम को गेलिसबर्ग बहुत पसंद था। सातवां क्वेश्चन है द टाइगर किंग से। हु वॉज द टाइगर किंग, हाउ वॉज ही नेम्ड इट। टाइगर किंग कौन था, उसका यह नाम कैसे पड़ा। आंसर होगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज नोन एज द टाइगर किंग। He got this name because an astrologer foretold that his death would come from a tiger. To escape this prophecy,
He killed 99 tigers, so he was named as the Tiger King. प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। उन्हें यह नाम मिला क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। इस भविष्यवाणी से बचने के लिए उन्होंने 99 बाघ मारे, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। 8वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? महाराजा ने अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? आंसर होगा, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर द एस्ट्रोलॉजर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड हैव टू किल 100 टाइगर्स टू एस्केप द प्रोफेसी। सो द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट so that he could kill the required number of tigers। जब उसने अपने पहले बाघ को मारा तो ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसे भविष्यवाणी से बचने के लिए 100 बाघ मारने होंगे। इसलिए महाराजा ने अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि वह आवश्यक संख्या में बाघों को मार सके। 9वां क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग? टाइगर किंग के बारे में ज्योतिषियों की क्या भविष्यवाणी थी? और What did the astrologer predict about the Tiger King's death? टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की? आंसर होगा, At the birth of the Tiger King, the astrologer predicted that the crown prince was born in the hour of the bull. Since the bull and the tiger both are core enemies, the king would be certainly killed by a tiger. Later, the astrologer advocated that the killing of one tiger would not be enough. He would have to kill 100 tigers. टाइगर किंग के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजकुमार वृषभ राशि में जन्मे हैं, क्योंकि बैल और बाघ दोनों कट्टर शत्रु हैं, इसलिए राजा निश्चित रूप से बाघ के द्वारा मारा जाएगा। बाद में ज्योतिषी ने बताया कि एक बाघ को मारना पर्याप्त नहीं है, उसे 100 बाघ मारने होंगे। 10वां क्वेश्चन है, हु एक्चुअली किल्ड द 100th टाइगर इन द टाइगर किंग? वाई? वास्तविक रूप से 100वें बाघ को किसने मारा और क्यों? आंसर होगा, द महाराजा थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100th टाइगर। ही डिडंट नो दैट हिज बुलेट हैड मिस्ड इट्स टारगेट। द बीस्ट वॉज किल्ड नॉट बाई हिम बट बाई वन ऑफ द हंटर्स। महाराजा ने सोचा कि उसने 100वें बाघ को मार दिया था। वह नहीं जानता था कि उसकी गोली उसके लक्ष्य से चूक गई थी। वह जानवर उसके द्वारा नहीं बल्कि एक शिकारी के द्वारा मारा गया था। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ? टाइगर किंग के जन्म के समय क्या चमत्कार घटित हुआ? आंसर होगा, व्हेन द टाइगर किंग वॉज ओनली 10 days ओल्ड, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट वन डे द किंग वुड हैव टू डाई। एट दिस द इन्फेंट आस्क्ड देम टू टेल द मैनर ऑफ हिज डेथ। ऑल वर सरप्राइज्ड टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग सो क्लियरली। इट वॉज ए मिरेकल। जब टाइगर किंग मात्र 10 दिन का था, शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की एक दिन राजा को मरना होगा। इस पर शिशु ने उनसे अपनी मृत्यु का तरीका बताने के लिए कहा। एक शिशु को इतना साफ बोलते हुए सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे। यह एक चमत्कार था। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे? वाई? राजा ने अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर देने के लिए किस उपहार को सबसे अधिक अच्छा पाया और क्यों? द महाराजा थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर्स जस्ट एज easily as he had killed the 99 before, so he wanted to give his son a symbol of his bravery as a birthday gift. That's why he gave his son the wooden tiger. महाराजा ने सोचा कि उसने ठीक 100 बाघ उतनी ही आसानी से मारे हैं जितनी कि पहले उसने 99 मारे थे, इसलिए वह जन्मदिन के उपहार के रूप में अपने बेटे को अपनी बहादुरी का एक प्रतीक देना चाहता था। इसलिए उसने अपने बेटे को लकड़ी का बाघ दिया। 13वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया? आंसर होगा, द महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम बट द नंबर ऑफ किल्ड टाइगर्स वॉज ओनली 70. ही स्टिल नीडेड 30 more tigers to kill to fulfill his vow. Therefore, he decided to marry the princess from the kingdom, which had a large number of tiger population. महाराजा ने अपने राज्य में सभी बाघों को मार दिया था, लेकिन मारे गए बाघों की संख्या मात्र 70 थी। उसे अभी भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 30 और बाघ मारने की ज़रूरत थी। इसलिए उसने उस राज्य की राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय किया
जिसमें बाघों की एक बड़ी जनसंख्या थी। 14वां क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची? आंसर होगा शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। इन दिस वे शी रीच्ड अंटार्कटिका। उसने एक कार, हवाई जहाज और समुद्री जहाज के संयोजन में 100 घंटे से अधिक की यात्रा की। इस प्रकार वह अंटार्कटिका पहुंची। 15वां क्वेश्चन है हु वॉज जॉफ ग्रीन? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? जॉफ ग्रीन कौन था? उसने विद्यार्थियों को क्या ऑफर दिया? आंसर होगा जॉफ ग्रीन वॉज ए कैनेडियन एक्सप्लोरर एंड एजुकेटर and the founder of the program Students on Ice. He started to include the learners, willing persons, and school students for the mission. It was also an opportunity for beginners to study more and more about our planet and ecosystem. 16वां क्वेश्चन है what was the reason of the success of the program Students on Ice? Students on Ice कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण था? आंसर होगा द प्रोग्राम बिकेम सो सक्सेसफुल बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। कार्यक्रम इतना सफल हो गया क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास बिना प्रभावित हुए जाना असंभव है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को शैक्षिक अवसर प्राप्त हुए। 17वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पहुंचकर लेखिका को किस आश्चर्य का एहसास हुआ? आंसर होगा एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन एंड इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन वॉज वंडरस अबाउट अंटार्कटिका। विस्तृत सफ़ेद परिदृश्य और एक निरंतर नीला क्षैतिज और उसकी विशालता तथा अलगाव अंटार्कटिका के बारे में अद्भुत था। 18वां क्वेश्चन है द एनेमी से। हु वॉज डॉक्टर सदायो? वेयर वॉज हिज हाउस? डॉक्टर सदायो कौन था? उसका घर कहाँ था? आंसर होगा डॉक्टर सदायो हॉकी वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड द साइंटिस्ट। ही completed his study of medicine in America. He lived in a house which was built on the Japanese coast. The house was surrounded by pine trees. डॉक्टर सदायो हॉकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक था। उसने अमेरिका से अपनी मेडिसिन का अध्ययन पूरा किया था। वह एक मकान में रहता जो जापान के समुद्री तट पर बना हुआ था। घर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ था। 19वां क्वेश्चन है व्हाई वॉज डॉक्टर सदायो नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड? डॉक्टर सदायो को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? आंसर होगा डॉक्टर सदायो हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स बिकॉज द जनरल वॉज बीइंग ट्रीटेड बाय हिम and he could trust no other Japanese surgeon. Secondly, Dr. Sadayo was about to make an important discovery that would leave wounds entirely clean. डॉक्टर सदायो को सेना के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि उसके द्वारा जनरल का इलाज किया जा रहा था और वह किसी दूसरे जापानी सर्जन पर भरोसा नहीं कर सकता था। दूसरा, डॉक्टर सदायो एक महत्वपूर्ण खोज करने वाले थे जो घावों को पूर्ण रूप से साफ कर देगी। 20वां क्वेश्चन है हु वॉज हना? हाउ डिड सी मीट सदायो? हना कौन थी? वह सदायो से कैसे मिली? आंसर होगा हना वॉज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदायो। सी मेट सदायो बाई चांस एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। दे हेल्ड ए पार्टी एट देयर होम फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। हना वॉज अ न्यू स्टूडेंट। हना डॉक्टर सदायो की पत्नी थी। हना एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर सदायो को संयोग से मिली। उन्होंने विदेशी छात्रों के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। हना एक नई छात्रा थी। 21वां क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉक्टर सदायो ऑपरेट द वाइट मैन? डॉक्टर सदायो ने गोरे आदमी का ऑपरेशन कैसे किया? आंसर होगा सदायो हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर। The soldier was given anesthetic. Dr. Sadayo filled the tip of his instrument with some hard object. It was a bullet. Then Dr. Sadayo took out the bullet with the cleanest possible manner.
अमेरिकी सैनिक के शरीर से गोली निकालने के लिए डॉक्टर सदायो को एक ऑपरेशन करना पड़ा। सैनिक को बेहोश करने वाली औषधि दी गई। डॉक्टर सदायो ने अपने यंत्र की नोक को किसी कठोर वस्तु पर महसूस किया। यह एक गोली थी। तब डॉक्टर सदायो ने इस गोली को सबसे स्वच्छ तरीके से निकाल दिया।